यस। तो आत्मबंधन फ्रेंड्स, आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि पोस्चर इन मेडिटेशन, तो ध्यान में जो जो हम जिस पोस्चर के साथ बैठते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। जो हम हाथों को लॉक करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, आईज क्लोज करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कोई भी बोलना चाहेंगे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एनीवन? जो भी कुछ समझ में आ रहा है वही बोले, लेकिन कोई भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे रिप्लाई करने की अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। यस। सुजाता जी, आपने तो पहले भी ये सेशन आपने जाना है कि हम क्यों लॉक करते हैं, हाथों को क्यों लॉक करते हैं, पैरों को क्यों लॉक करते हैं, आंखों को क्यों बंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि जब हमारी जो एनर्जी है, देखिए वी आर एनर्जी बीइंग, हम लोग एनर्जी बीइंग ही हैं। और हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह, जब आप आंखें बंद करते हैं तब इसको आप महसूस कर पाते हैं। सभी कोई, एवरीवन फील इट, कि ऊर्जा का कोई प्रवाह हो रहा है हमारे हाथों में, पैरों में, बॉडी में, आप फील करते हैं इसको। तो 10% ऊर्जा जो है वो हमारे हाथों की अंगुलियों के द्वारा बाहर की तरफ रिलीज होती है, बाहर चली जाती है। और 10% हमारे पैरों से रिलीज होती है, और 80% हमारे आंखों से रिलीज होती है। दैट इज द रीजन कि हम लोग ध्यान में पूरे 100% ऊर्जा को लॉक करते हैं। ऊर्जा का एक केंद्र बनता है जिससे हम और भी, वो हमें हेल्प करती है अपने अंतर में उतरने में, अपने ध्यान की गहराइयों में हमें उतरने में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान के दौरान कभी भी आंखें यूं ही ना खोलें। जब तक आप हथेलियों को आंखों पर ना रख लें तब तक आपको आंखें नहीं खोलनी। कभी आपको बीच में खोलना भी पड़े, किसी ने आवाज दे दी या कोई अर्जेंट काम आ गया, तो आप हाथों हथेलियों को रख के ही खोलेंगे आंखें, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी आंखों से ही रिलीज होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। कभी हमें ध्यान के दौरान बॉडी में कुछ खुजली, इचिंग वगैरह होती है, तब हम फिर भी बोलते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ खोलकर आप वो इचिंग कर सकते हैं। या फिर पानी की प्यास लग जाती तो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन आंखों को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके। तो अब हम लोग चलें सुंदर ध्यान की तरफ। सभी कोई सुखासन में बैठ जाए। म्यूजिक ठीक है? कोई भी थम्स अप करके मुझे बता पैरों दें। को क्रॉस कर लें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। हाथों की उंगलियों को फंसा कर आराम से गोद में रख लें। पैरों को क्रॉस कर लें, चश्मे हटा दें और आंखों को सहजता से बंद करें। अपनी आती भी और जाती भी सहज प्राकृतिक सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। सुंदर कोमल सांसें आ रही हैं, सुंदर कोमल सांसें जा रही हैं।
इन सांसों के साथ अपने अंदर की यात्रा पर हम चलेंगे और ढूंढेंगे जो हमारे अंदर छुपा बैठा है, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वो और कहीं नहीं, वो हमारे अंदर ही है। तो उस दिव्यता को, उस डिविनिटी को, उस भगवान को, उस परमात्मा का बोध करेंगे हम, जो हमारे अंदर ही मौजूद है। तो अपनी सांसों के प्रति समर्पित हो जाएं। सांसें ही वो जरिया है जिसके द्वारा हम अंदर की यात्रा पर जा सकते हैं। पूर्ण समर्पण भाव से सांसों के साथ एक हो जाना है। सांसें जहां लेकर जाएंगी, मैं वहां जाऊंगी। अपने आप को अलाउ करें सांसों की धारा के साथ बहने के लिए। सांसें हमारी सच्ची गुरु हैं। हम अपने जीवन के दिव्य ज्ञान प्रकाश का बोध ध्यान के माध्यम से ही कर पाते हैं। ध्यान ही हमें योग्य बनाता है दिव्य ज्ञान प्रकाश के लिए। ध्यान के माध्यम से ही हम सभी लोकों में घूमते हैं। ध्यान के माध्यम से ही हमारी सर्वलोकवासियों से मुलाकात होती है। ध्यान ही वो जरिया है जो हमें सर्वलोक के रहस्यों को समझाता है। ध्यान के माध्यम से ही हम सर्वलोक के आनंद को भी प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना हम ध्यान की गहन अवस्था में
उतरकर अपने अंदर चलें और दिव्य आत्मज्ञान प्रकाश को बोध करें। महसूस कीजिए हर अंदर आती सांसें आपके शरीर को रिलैक्स कर रही है। हर अंदर आती सांसें आपके मन को शांत कर रही है। पूरे शरीर को शिथिल हो जाने दीजिए। हर अंदर आती सांसों के साथ शरीर स्थिर और मन शांत हो रहा है। इस शांति की अवस्था में, इस स्थिरता में जैसे जैसे आप उतरते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप अनुभव कर रहे हैं, वैसे वैसे इस दिव्य ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट होते जा रहे हैं। दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए अपनी ही चेतना में गहरे उतरते चले जाना। मन के गहरे तल में डुबकी लगाएं। और भी गहरे, और भी गहरे, और भी गहरे उतरते चले जाएं।
अपनी ही चेतना की शून्य अवस्था में अपने आप को पहुंचने दीजिए। अपने विचारों के परे, अपनी पर्सनालिटी के परे, अपने शरीर के परे शून्य में स्थित हो जाएं। अपनी चेतना में शून्य हो जाएं। शून्यता की स्थिति में इस दिव्य ज्ञान प्रकाश का बोध करें। दिव्य ज्ञान प्रकाश अपने आप को, अपने जीवन को जान लेना है। हम क्या हैं? हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्यों पैदा हुए हैं? इस जन्म मरण का चक्र का रहस्य क्या है? यह अद्भुत सृष्टि कर्म कैसी चल रहा है? इन सारे सवालों का जवाब आपके ही अंदर है। इनको जानकर इसके अनुरूप जीना ही दिव्य ज्ञान प्रकाश है। तो चलिए इस चेतना की गहरी अवस्था में, इस शून्य की अवस्था में इन सवालों को जाने, बोध करें। अपने आप को अलाव करें। इस यूनिवर्स के प्रति समर्पित हो जाएं। इस ब्रह्मांड के प्रति पूर्ण समर्पण। पूरे ट्रस्ट के साथ कि जो मैं जानना चाहती हूँ वो मुझे जरूर मिलेगा।
अपने आप को अलाउ करें इस डिवाइन विजडम को रिसीव करने के लिए, इसके गाइडेंस को रिसीव करने के लिए। जो भी फीलिंग, जो भी इम्प्रेशन, जो भी आंसर मिल रहे हैं आपके अंदर से, उसे ट्रस्ट करें। जो भी इमेज मिल रही है उसे ट्रस्ट करें। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को बिल्कुल ओपन अप कर लें, अपने आप को बिल्कुल खोल लें, अपने मन के द्वार को। जो भी विजडम मिले, जो भी गाइडेंस मिले, उसे ट्रस्ट करें। अपने अंदर गहरे उतरते चले जाएं। इस म्यूजिक के सहारे और जाने अपने आप को
इस वक्त जो अपने चारों ओर दिव्य ऊर्जा, आनंद और शांति को महसूस कर रहे हैं, कुछ देर और इसी आनंद और शांति के साथ ध्यान में बने रहें। दिव्य आत्म ज्ञान प्रकाश से ही हमारे भीतर नित्य जागृत स्थिति पैदा होती है, हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा होती है और हम सुस्थिर होते हैं। ध्यान, नित्य ज्ञान प्रकाश, छन छन नित्य जागृत अवस्था, इन तीनों से ही मनोशक्ति प्रबल होती है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे प्रबल मनोशक्ति के द्वारा नहीं साधा जा सके।
अब वक्त है कृतज्ञता करने का। अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर, हृदय चक्रा पर केंद्रित कर लें और अपने हृदय में उठ रहे आनंद और प्रेम को अनुभव करें। धन्यवाद दें मन ही मन अपने समस्त गुरु, गॉड, गाइड एंड मास्टर्स को। धन्यवाद कहें आज के दिन के लिए, इस ध्यान के लिए, और उनके साथ के लिए जो हमेशा आपके साथ हैं, आपके पास, आपकी मदद के लिए। धन्यवाद कहें उस माध्यम को जिसके द्वारा आप यहाँ इस ध्यान तक पहुँचे। दिल की गहराइयों से सभी को धन्यवाद करें। अपने आप को धन्यवाद दें। थैंक यू। अपने शरीर के हर पार्ट को धन्यवाद दें। हर पार्ट को इस तरीके से छुएं कि आप जैसे परमात्मा को छू रहे हैं। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते जाएं। धन्यवाद उन सभी का जिसने भी रास्ता दिखाया। मार्गदर्शन दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, आत्मा से। कृतज्ञता के भाव से पूरी तरह भर जाए। अब समय है प्रार्थना का। सभी के जीवन में यह ध्यान, यह ज्ञान, यह प्रकाश आए। उनका भी जीवन मंगलमय और सुखमय हो। हर एक के जीवन में सच्ची खुशी, सच्चा ज्ञान और दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, असीम आनंद, अपार शांति आए। अब समय हो चुका है वापिस आने का। आज के दिव्य ज्ञान को, जो भी आपको मिला है, उसे संजोते हुए, उसे अपने अंदर आत्मसात करते हुए सहजता से अपने दोनों हथेलियों को मलते हुए अपने आंखों पर रखें।
अपना पूरा समय लेते हुए जब भी आप तैयार हों, एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। यस, थोड़ा थोड़ा पानी पी ले और इस सुंदर ऊर्जा को हम जोरदार क्लैप के द्वारा पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो सभी कोई अपने आप को अनम्यूट कर, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सभी कोई अनम्यूट करके जोरदार क्लैप। जिसने जितनी ज्यादा ऊर्जा रिसीव की है उतनी जोरदार क्लैप। यस, थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मेडिटेशन। तो ध्यान हमारे जीवन का अहम हिस्सा हो, ये प्रयास हम करें, सबके जीवन में इसको लेकर आए। यस, कोई भी शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यस, मैं नए लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, श्वेता जी, पल्लवी जी, नेहा जी, सभी कोई प्लीज अपनी शेयरिंग जरूर दें। ध्यान के दौरान कैसा रहता है आपका, वो जरूर शेयर करें सभी के साथ। जब हम एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं ना, तो भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। यस, सुजाता भाभी, आपको करना शेयर। आज तो ऐसा लगा कि सही में नींद में ही हो गया एकदम। ऐसा गहरा नींद आ गया, तो लग रहा कि हम दूसरा भी उठ रहे हैं। सब गहरा गहरा हुआ आज तो बाबा। आज तो नींद बहुत मत ज्यादा बोलिए, गहरा बोले था। इतने गहरे चले गए कि इस दुनिया को, हाँ, एकदम लग रहा था कि दुनिया के दूसरी दुनिया में हाँ पहुंच गए। हाँ। फिर वो मेरे दौरानी आंख से हमको बोल रही, तो हमको लगा कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। यस, नहीं समझ में आ यही रहा था। होता है। मैं कि भाई जब हम बुलाए तब आप आ गए, इसका मतलब कि आप ध्यान की गहराइयों में ही थे, नींद नहीं आई थी। अगर बुलाने से भी नहीं आते तब आपको पक्का नींद आ गई होगी। हाँ हाँ हाँ। बहुत ज्यादा गहरा था आज का तो। वाह, और वंडरफुल। आप बोले ना कि क्या दिल में झांक के, वो ना समझ नहीं आया कैसे करेंगे। बोले ना कि मन में अपना ध्यान को पूरा लगाएं। एक सेकेंड, क्या बोल रही हैं, फिर से बोलिए। आप बोल रहे हैं ना आपने कि अपना पूरा केंद्रित कर दे अपना हर्ट में ध्यान को, वो अच्छा, कैसे करेंगे? अपना ध्यान पूरा हृदय पे केंद्रित कर हाँ, दे। तो अपना जैसे हम लोग आंखें कैसे बंद करते करते हैं, हैं? हम लोग जहां ध्यान लेके जाएंगे ना, हम लोग वहीं पे ध्यान अपना सेंटर्ड कर सकते हैं। तो आपका ध्यान जब जब मैं हर्ट बोल रही हूँ तो यहाँ पर पूरा केंद्रित हो जाना चाहिए। अपने हर्ट सेंटर पे वो ध्यान आ जाना चाहिए, हृदय चक्रा पे। वो समझ नहीं आया। हाँ, वो हाँ, समझ नहीं आया कि हृदय कैसे। चक्रा पे जब ध्यान आएगा तो यहाँ पे हृदय में ही ना है हमारे प्रेम, करुणा और कृतज्ञता। तो वो जो शांति, ये सब कुछ कहाँ है, ये खजाने हैं कहाँ, ये हमारे हृदय में ही है। नहीं, तो तो वो जब हम होगा। यहाँ पर वो ध्यान होगा केंद्रित कैसे करते हैं। जैसे? हाँ, क्या बोल रहे हैं। वो नहीं समझ रहा, वो कैसे होगा? तो हाँ, कुछ नहीं थैंक यू करना, जी। बस अपना ध्यान यहाँ लेकर आना है कि भाई मैं अपने हृदय अच्छा हृदय के भाव को महसूस कर रही हूँ। यही है ध्यान केंद्रित करना हृदय पर। तो ये जो अच्छा भाव अच्छा। है बहुत कृतज्ञता का, ये जो भाव है प्रेम का, करुणा का, अब वो आप फील करने लग जाते हैं जब आप ध्यान हृदय पर लेकर आते हैं, उनको सक्रिय करते हैं। अच्छा ओके। अच्छा। यस, थैंक यू जी। थैंक यू सुजाता भाभी। थैंक यू जी। भावना जी, प्लीज शेयर करें। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, श्वेता जी, अपने सुंदर सुंदर चेहरे तो मुझे दिखाइए कि भाई कौन कौन है जो पर्दे के पीछे छिपे हैं। तब तक आप अपने आप को रेडी कर ले, तब तक मैं नम्रता जी की शेयरिंग ले रही हूँ। यस, नम्रता जी। मैम, आज मुझे ध्यान में ना गुलाबी कलर का जो वो फूल टाइप का, कुछ फूल टाइप का था और कंटिन्यूअसली दिख रहा था। अरे वाह, पिंक था पूरी तरह। बहुत डीप एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपको। वंडरफुल। तो इसी तरीके से देखिए, जो भी अनुभव हो उसके साथ हमें स्टक नहीं होना है।
और जो अपने ये प्रोफाउंड जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उसको हमें नोट डाउन जरूर करना चाहिए कि मेरे को आज के ध्यान में क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो आप धीरे धीरे खुद अपने आप की ग्रोथ को जान पाएंगे। बहुत ज्यादा हीट महसूस हो रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी। हाँ, बहुत गर्मी लग रहा था। ऊपर से आज मैंने मतलब मैं फैन भी ऑन करके नहीं बैठी थी, तो शरीर मेरा गर्म हो रहा था बहुत ज्यादा। तो हम जो एनर्जी रिसीव करते हैं ना, उसके कारण हीट महसूस होती है। तो बहुत अच्छा, जी। इसका मतलब आपका ध्यान बहुत अच्छी से हो रहा जी मैम, एक्चुअली मैं करते आई हूँ पहले से, इसलिए और ज्यादा अब लगा। अब यही है कि टाइम जो है मेरा काफी बढ़ गया है, इस वजह से है। वो जल्दी आप अपनी रिलैक्स एज होता से है। भी ज्यादा कर रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। बहुत हर लेवल पे आपकी हीलिंग घट रही है, और हाँ इसको मैम, वो आप तो मैं थोड़े ही चाहती हूँ। दिन में खुद महसूस करेंगी आप। नहीं, वो मुझे तो रिलैक्सेशन, वो खुशी, वो आनंद दिन भर, और कुछ बातें आती भी हैं माइंड में ना, तो बहुत जल्दी स्विच हो जाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है ना, सब हो जाएगा, बस ये आ जाता है, हो हाँ, जाएगा, इतना यही पता है आना कि है, हम्म, यही होना ये है। हो। कि देखिए, वो तो देखिए हमारी जो माइंड का पैटर्न है, आएंगी बातें, लेकिन तुरंत हाँ स्विच कर लेना अपने आप को। हाँ, तो वो मेरा कि अगर मुझे आता भी है तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस। और तो मैं मैम तुरंत। वीडियो भी बनाती हूँ यूट्यूब पे। जैसे मैं पोएट्री पहले करती थी, तो 1 साल पहले मैंने वीडियो बंद कर दिए थे बनाना, बिकॉज मतलब काम वाम इधर, जॉब वॉब। लेकिन अब से जैसे मैंने पूरी ट्रेनिंग जब इन चीजों की ले ली, तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, योग पे, हीलिंग पे अभी मतलब 208 समथिंग फॉलोअर होंगे। और ध्यान कर बहुत काम से हर अपने अनुभव को मैं भी शेयर करती हूँ, और कैसे आप कॉन्ट्रास्ट को अप्रिशिएट करें, ये सारे यूट्यूब पे मैं वीडियो भी बनाती हूँ। वाह, वंडरफुल। तो आप अपनी ये जो अनुभव आप कर रही ध्यान के दौरान, उसका भी एक वीडियो बनाइए, ताकि जी आप बिल्कुल और बिल्कुल। लोगों को जागरूक कर पाएं इसके प्रति। जी तो ये भी जी मैम। आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा इस यूनिवर्स में, ध्यान की जागरूकता बढ़ाने में, ध्यान जी का बिल्कुल प्रचार बिल्कुल, करने ये जी जी, मैं बिल्कुल, इसलिए तो मैं जो मैं सीखी हूँ लॉ प्रोटेक्शन में, या मैं जो जानती हूँ, जो अनुभव है उसका मैं बना ही। और ध्यान का मतलब मैंने उसमें 5 सेंसेस मेडिटेशन भी बताए हैं अपने वीडियोस में। तो अभी धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर रहा है, लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं। वाह, जरूर। वो बिल्कुल आगे तक जाएगा, बस इंटेंशन हमारी अच्छी हो तो। वंडरफुल, ओके मैम। थैंक यू थैंक नम्रता जी। थैंक यू सो मच। यस। नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेंगे? नेहा जी, प्लीज आप शेयर करें। हेलो मैम। हेलो। अ, वैसे मैं ग्रुप मेडिटेशन में फर्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब हाँ, इस वाले ग्रुप अच्छा, में। ये आप बिल्कुल न्यू है मेडिटेशन में? मेडिटेशन तो एक्चुअली मैं कर रही हूँ, मतलब लाइक अभी मेरी एज 35 ईयर्स है। उससे मैंने जब 19 ईयर्स की थी, मैं तब से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मेन आना आनापानसति ध्यान जो है वो मैं लास्ट 3-4 मंथ से कर रही हूँ। ओके। तो ग्रुप मेडिटेशन आज मेरा फर्स्ट टाइम हुआ, तो मुझे जो डिफरेंस फील हुआ वो ये फील हुआ कि जब मैं घर पे अकेले मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं शायद सो जाती हूँ। बट आज मैं अवेयरनेस में थी, और कोई विचार नहीं था मन में। ओके। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस, मुझे डिफरेंट फील हुआ। दूसरा, मुझे मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे मेडिटेशन में पानी, लाइक कोई वाटर बॉडी सी दिखती है, या तो मैं ऊपर फ्लोट कर रही होती हूँ या फिर मैं अंदर होती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता वो क्या है। तो धीरे ये धीरे, कोई मत। बिल्कुल धीरे धीरे आपको ये जो अनुभव है ना, केवल नोट डाउन कीजिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, कि आप खुद उसको डिकोड कर पाएंगे। और वाटर का दिखना, मैं इतना जरूर बोलूंगी, बहुत अच्छा है। मतलब बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस में आता है ये वाटर का दिखना, और इसका रीजन भी आपको समझ में आएगा। आप धीरे धीरे थोड़ा और जर्नी में आगे जाए। अभी हम लोगों को ज्यादा इसमें एक्सपीरियंसेस के डिकोडिंग में नहीं फंसना है। बस अभी जो भी हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, जो भी मैं अनुभव कर रही हूँ वो मेरे लिए है। बस ये सोचते हुए, और बेस्ट हो रहा है मेरे लिए, ये सोचते हुए बस डेली मेडिटेट करना है। क्योंकि अनुभव होते रहेंगे, ये पूरी जर्नी है। जैसे आज हम ट्रेन से कहीं जाते हैं, हर स्टेशन पे कुछ हम नया देखते हैं, कुछ नया अनुभव करते हैं, बस वही है ये। लेकिन इस जर्नी में हमें आगे जाते जाना, हम रुक थोड़ी जाते हैं कहीं भी कुछ देखते हैं तो वैसे ही हमें बस आगे बढ़ते रहना है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जब स्पिरिचुअलिटी का पूरा विजडम लेंगे, और देखिए ये आपके ही अंदर है, हम बाहर से भी ले रहे हैं, उसको खुद अनुभव कर रहे हैं,
तब हमें पता चल रहा है कि हाँ ये सच है। लेकिन जब तक कोई बोल हम्म, रहा है तब तक क्या हो रहा है, आप केवल मान रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ कि ऐसा है कि नहीं। तो ध्यान में वो सारे अनुभव आप ले सकते हैं, जो भी आपको हम्म। पता चलता है कि ऐसा है, वो आप पता कर सकते हैं खुद अपने अनुभव से। तो अ, वो एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा हुआ हो सकता है? क्योंकि मुझे कई बार वहां पर जैसे स्वादिष्टान वाला जो एरिया है ना, उधर मुझे चक्र घूमता सा कुछ फील हुआ है। तो हो सकता है आपको हीलिंग की जरूरत हो, हम्म, स्वादिष्ठान चक्रा में आपको हीलिंग की जरूरत हो, वो हीलिंग हुई हो, ऐसा भी हो सकता हम्म, है। तो बहुत कुछ हमारे हर लेवल पे चलता है। देखिए चक्रास कहाँ है, हमारी एनर्जी बॉडी में, हमारी फिजिकल बॉडी में हम्म, तो है नहीं। तो हम्म, वो फिजिकल लेवल पे भी हम ध्यान में काफी हील होते हैं, हम इमोशनल लेवल पे भी होते हैं, हम मेंटल लेवल पे भी होते हैं, हम एनर्जी लेवल पे भी होते हैं। तो ये हीलिंग का प्रोसेस ही है। ध्यान जो आप कर रहे हैं उसमें जो भी आपके लिए जरूरी है वो घटता है, तो बस उसे अलाउ करते जाना है। और हमें इसमें ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे अनुभव ऐसा हुआ, क्यों मुझे ये दिखा। जो भी दिख रहा है बस बहुत अच्छा, उसको नोट करते जाए। ये मैंने देखा, आज मैंने ये अनुभव किया। धीरे धीरे आप खुद ही समझ पाएंगे दूसरों के शेयरिंग से। दूसरों की जब शेयरिंग सुनेंगे ना, तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी कि ये सारी अनुभव सभी को होते हैं। हम्म, ओके। जी, और जी, अभी तो आप न्यू हैं इस जर्नी में, और आगे बढ़ेंगे तो आप खुद डिकोड कर पाएंगे कि ये जो मेरे को दिख रहा है, जो मेरे को जो एक्सपीरियंस हो रहा है, वो मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, और क्या उसके अंदर घट रहा है। वो सारी चीजें आपके अंदर से ही आ जाएगी। तो हम्म, हर जब भी आपको लगे कि मुझे इसका जवाब जानना है, उस क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टाइम ध्यान करें कि मुझे ये क्यों हम्म, दिखाई दिया। क्योंकि देखिए जो मेरा है वो मैं अपने तरीके से बताऊंगी, लेकिन जो आपका है वो आप खुद ही अनुभव कर पाएंगे। जी, तो क्वेश्चन करें, हर का जवाब आपको मिलेगा आपके ही अंदर से। हम्म, ठीक है ना। ये जो भी जी, आपको लगे ना, ये मुझे क्यों दिखाई दिया, ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है, तो वो आप क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन के साथ ध्यान में बैठे, वो आपके जवाब आपके अंदर से आएंगे। हो सकता है वो मेंटली आपको वो शब्द आए, मतलब आप वर्बली नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मेंटली आपके माइंड में वो शब्द आए, या कुछ आ, हो सकता है कि कुछ इमेज और आए जो आपको ये बताए कि हाँ ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, या कुछ फीलिंग आए। तो हम्म, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट करना हमें फुल्ली, जो भी आए उस पे। जैसे आज मैंने हम्म, मेडिटेशन के टाइम पे भी ये चीज बोली थी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जन्म मरण का क्या चक्र है, हम जाने हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो भी इम्प्रेशन आपको मिले, जो भी आपको इंट्यूशन मिले, तो वो उस पे आपको फुल्ली ट्रस्ट करना है। तो धीरे धीरे यात्रा है, बढ़ते जाएंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ जानेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। थैंक जी, यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, नाइस टू मीट यू। हाँ, सेम हियर, थैंक यू। और कैमरा ऑन करके करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आप फील करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी फील करेंगे। आपको लगता है कि भाई मुझे अपना फेस नहीं दिखाना, बस कैमरा ऑन करके आप ऊपर के साइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज जो आप बोल रहे हैं कि मैं घर पे ध्यान करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता कि मैं सो गई, तो स्लीप एंड मेडिटेशन में डिफरेंस के लिए मैंने एक सेशन लिया था, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। प्रीति अग्रवाल यूट्यूब चैनल है, हाँ, हाँ, उसपे वो आप मैं कर रही देखेंगे। हूँ, आपके मैजिक मैजिक सेशंस भी मैं वहीं से ही सारे अटेंड अच्छा। कर रही हूँ। हाँ जी। ओके। और वो मैंने पहले ही लिया था, तो आप उसको आप जब डालेंगे ना ये कि डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड मेडिटेशन, तो वो आ जाएगा। वो वीडियो आप जरूर देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या मैं सो जा रही थी या फिर मैं मेडिटेट ही कर रही थी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मेडिटेशन में भी हम इतने गहरे उतर जाते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, यहाँ तक कि म्यूजिक की भी आवाज नहीं हमें सुनाई देती। म्यूजिक या फिर मेंटर जो बोल रहे हैं वो गाइडेंस कुछ भी नहीं। लगता है ऐसा कि बिल्कुल हम लोग तो यहाँ थे ही नहीं।
जैसा कि आज सुजाता जी ने भी ये शेयर किया ना कि मुझे तो आज ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम गहरी नींद में खो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जब आप बुलाई तब मैं आ गई, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, तो वो आप जरूर सुन ले, तो आप उस चीज को और क्लैरिटी से समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू नेहा जी फॉर थैंक शेयरिंग। यू। यस, तो हम लोग फ्रेंड्स आज यहीं विराम लेते हैं, चलते हैं, बाय बाय। फिर मिलेंगे कल, हम लोग कुछ नया जानेंगे और ध्यान करेंगे। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।